Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I'm your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 15 चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसमें भी हम पहले पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड एंड ब्लड कंस्टिट्यूएंट के बारे में। इस चैप्टर की बात करें बच्चों, तो इस चैप्टर में मेजर 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है? ब्लड, देन लिम्फ, देन सर्कुलेटरी पाथवे। फिर हम क्या देखेंगे? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। देन क्या देखेंगे? डबल सर्कुलेशन। उसके बाद क्या आ जाता है? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। एंड में हमारा टॉपिक आ जाएगा डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बॉडी रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की, राइट? हम फूड लेते हैं, है ना? उससे क्या बनता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हम बॉडी एक्टिविटी कर पाते हैं, बॉडी फंक्शनिंग हो पाती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट की, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ जब सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना? उसे भी रिलीज करना बहुत जरूरी है भाई, वो टॉक्सिक होता है, बॉडी में रहेगा तो बॉडी फंक्शनिंग इजीली नहीं हो पाएगी, तो उसे भी रिलीज करना है। तो स्पेशल मैकेनिज्म मिलता है इनके ट्रांसपोर्ट के लिए, इनके ट्रांसमिशन के लिए। और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं, तो डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। बात करें सिंपल ऑर्गेनिज्म की, जैसे फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, उनका बॉडी कैसा होता है? सिंपल बॉडी होती है उनकी, है ना? बॉडी पे क्या मिलते हैं? पोर मिलते हैं, और ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक होने की वजह से वाटर के थ्रू क्या आएंगे? न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल गैसेस अंदर आती हैं। जो भी उनको रिक्वायरमेंट होता है वो वहीं रह जाता है। अनवांटेड मटेरियल लार्ज पोर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। मैंने आपको फाइलम पॉरीफेरा में पढ़ाया था, है ना? बॉडी कैसी होती है? पोरस होती है। जो भी मटेरियल इनको रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू अंदर आता है विद वाटर। जो रिक्वायरमेंट होती है वहीं रह जाता है। अनवांटेड मटेरियल लार्ज पोर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे होगा? बॉडी सरफेस, बॉडी पोर से होता है। ठीक है, ठीक है। बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमंस की, तो स्पेशल फ्लूइड चाहिए होते हैं इनके ट्रांसमिशन के लिए। किनके ट्रांसमिशन के लिए? ऑक्सीजन के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, पहले हम देखते हैं ब्लड को। ब्लड क्या है बच्चों? बहुत हेल्पफुल है न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में। मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया था, एयर कहाँ आती है? नॉस्ट्रल से। कहाँ तक जाती है? एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फिर ये ब्लड में आती है और ब्लड से ही इंडिविजुअल सेल तक पहुंचती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्लड के थ्रू ही इंडिविजुअल सेल में पहुंचती है। और जो सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, यही ब्लड में मिलता है और एल्वियोलाई तक जाता है। एल्वियोलाई से बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। तो ब्लड क्या है? असेंशियल है बॉडी फंक्शनिंग के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन। इसके अलावा बॉडी में दूसरा फ्लूइड भी मिलता है जिसे लिम्फ बोलते हैं बच्चों। लिम्फ भी ट्रांसपोर्ट करवाता है बहुत सारे एलिमेंट्स का। क्लियर भाई? सिंपल ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? बॉडी पर क्या होते हैं? पोर्स मिलते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होंगे? एसेंशियल न्यूट्रिएंट गैसेस अंदर आएंगी। जो भी रिक्वायरमेंट होता है वहीं रह जाता है। अनवांटेड मटेरियल पोर के थ्रू बाहर निकल जाता है, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो स्पेशल फ्लूइड का रिक्वायरमेंट होता है गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट के लिए। पहला फ्लूइड कौन सा है? ब्लड। ब्लड क्या है? एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग इन हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है, यही क्या करेगा? रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ब्लड के अलावा लिम्फ भी मिलता है बच्चों, जो कि क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सम स्पेशल एलिमेंट्स करवाता है। ठीक है, ठीक है। आगे देखें बच्चों, सबसे पहले फंक्शनिंग ऑफ हार्ट को, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को किसने बताया था? सर विलियम हार्वे ने बताया था इन 1628 में। सबसे पहले किन्होंने बताया था? सर विलियम हार्वे ने बताया था 1628 में। किसको बताया था? फंक्शनिंग ऑफ हार्ट को, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को, कि ब्लड किस तरीके से बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इनका नाम, तो आप याद रखना कि सर विलियम हार्वे ने ही क्या बताया था? ब्लड सर्कुलेशन को बताया था, साथ ही साथ फंक्शनिंग ऑफ हार्ट को बताया था। कब बताया था? 1628 में बताया था।
अब हम बात करते हैं ब्लड की। बच्चों ब्लड कैसा है आपका? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। और कैसा नेचर होता है? फ्लूइड होता है। फ्लूइड होता है ना, तो ब्लड आपका क्या है? स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है। भाई कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला? क्योंकि ये बॉडी में एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना मटेरियल का, तो कनेक्ट करने का काम कर रहा है बॉडी ऑर्गन्स को, है ना। तो क्या है? स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल क्यों बोला? क्योंकि ये ऐसा टिश्यू है जो कि लिक्विड रहता है, फ्लूइड रहता है, इसीलिए क्या बोला जाता है? ब्लड इज अ स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। ब्लड की बात करें तो ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है बच्चों। किस किस से? किस किस से? भाई एक तो क्या होगा? प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा, जो कि लिक्विड पार्ट है। कितना बनाता है ब्लड का? 55% तक ये ब्लड का बनाता है। नेक्स्ट क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कितने परसेंट में प्रेजेंट रहती हैं? 45% में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है। 55 कौन बनाता है? प्लाज्मा बनाता है ब्लड का। 45% कौन बनाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल्स बनाती हैं। ठीक है। प्लाज्मा में भी बात करें बच्चों, 90 से लेकर 92% तक क्या होता है? वाटर होता है। भाई लिक्विड पार्ट है ना प्लाज्मा आपका, तो 90 से लेकर 92% तक क्या रहेगा? वाटर रहेगा। 6 to 8% में क्या रहता है बच्चों? 6 to 8% में डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से होते हैं? फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। ठीक है। फिब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है बच्चों? ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में बहुत हेल्प करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है? इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत कम परसेंट में 2 to 4% में क्या प्रेजेंट रहते हैं? डिफरेंट आयंस प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? आयंस प्रेजेंट रहते हैं। ये तो बात हो गई प्लाज्मा की। ब्लड सेल्स की बात करें बच्चों तो 3 टाइप की सेल्स मिलती हैं। पहली कौन सी है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, जिसे इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। दूसरी कौन सी है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, जिसे ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है आपकी? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। ये बच्चों 43% में प्रेजेंट रहती है, ये 1% में, और ये भी 1% में प्रेजेंट रहती है। ठीक है। आरबीसी के पास ही हीमोग्लोबिन पिगमेंट मिलता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? इम्यून सिस्टम में बहुत हेल्प करती हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। भाई आपका ब्लड क्या है? स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ऐसा टिश्यू है जो फ्लूइड स्टेट में प्रेजेंट रहता है और क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला है? क्योंकि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करता है। किनसे मिलकर बना हुआ होता है? प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। प्लाज्मा 55% में ब्लड में प्रेजेंट रहता है। 45% क्या बनाते हैं? ब्लड सेल्स बनाते हैं। ब्लड सेल्स 3 तरीके की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। प्लाज्मा में भी सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? वाटर। 90 से लेकर 92% तक क्या है? वाटर। 6 to 8% में क्या है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। 2 to 4% में क्या है? डिफरेंट आयन प्रेजेंट है, जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का ही काम करते हैं। पढ़े ब्लड के बारे में तो बच्चों ब्लड आपका कैसा है? स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। बता दिया क्यों कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है? क्योंकि ये कनेक्ट करने का काम करता है। स्पेशल क्यों बोला है? क्योंकि ये ऐसा टिश्यू है जो कि फ्लूइड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? प्लाज्मा और डिफरेंट ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, एक हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो उसमें 5 लीटर तक क्या रहता है? ब्लड रहता है, जो कि बॉडी वेट का 7 to 8% बनाने का काम करता है। ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो 5 लीटर तक ब्लड रहता है, जो कि उसकी बॉडी वेट का 7 to 8% तक क्या बनाता है? वॉल्यूम बनाता है। ठीक है। बात करें इसके नेचर की तो ये इसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, यानी स्लाइटली एल्केलाइन है।
7 से ऊपर है ना, 7.4 है, तो कैसा है इसका नेचर, एल्केलाइन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों ब्लड का पीएच। ठीक है, क्या क्या है ब्लड में, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। पहले हम प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा कितने परसेंट में प्रेजेंट रहता है, 55% में प्रेजेंट रहता है। कैसा दिख रहा है आपको, येलो कलर का होता है। कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, इसमें भी मेजर अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहते हैं, वाटर प्रेजेंट रहता है। 90 से लेकर 92% तक क्या है, वाटर है। 6 to 8% में क्या है बच्चों, प्रोटीन है, डिफरेंट प्रोटीन है। ठीक है, और कुछ आयंस प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर क्लियर भाई। लिक्विड पार्ट ब्लड का क्या है, प्लाज्मा है। कैसा होता है ये आपका, येलो कलर का होता है, लिक्विड लाइट येलो या पेल येलो बोल लो। ठीक है, 55% ऑफ वॉल्यूम बनाता है ब्लड का। ठीक है, इसमें भी 90 से लेकर 92% तक क्या है आपका, वाटर है। रिमेनिंग क्या है, प्रोटीन है और आयंस है। प्रोटीन कितने परसेंट में है, 6 to 8% में है। ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन है, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड क्लॉट में, ब्लड की क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है। जब हमें कहीं इंजरी हो जाती है तो वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है, ब्राउन कलर का कुछ आ जाता है ना, वो क्या है, ब्लड क्लॉट है। मेजरली तो इसमें प्लेटलेट का फंक्शन आता है, इसके अलावा फिब्रिनोजन भी बहुत हेल्प करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, इम्यून सिस्टम में बहुत हेल्प करता है। बात करें एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन किस में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में बहुत हेल्प करता है। क्लियर क्लियर, ठीक है, पढ़ लिया हमने। इसके अलावा कुछ आयंस भी मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और आपके सोडियम आयंस। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में होते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी कभी इंफेक्शन वाली कंडीशन में आपके ब्लड में भी कहाँ, प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड देखने को मिलते हैं। अगर ब्लड टेस्ट हो रहा है और उसके ब्लड में, प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड का अमाउंट ज्यादा मिल रहा है तो वो क्या है, इन्फेक्शन वाली कंडीशन है। इसी के साथ साथ प्लाज्मा में कोएगुलेटिंग फैक्टर यानी क्लॉटिंग फैक्टर भी मिलते हैं, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है। अगर मैं प्लाज्मा में से कोएगुलेशन फैक्टर या क्लॉटिंग फैक्टर को डिलीट कर दूं या हटा दूं तो क्या बचता है, सीरम बचता है। सीरम की डेफिनेशन बच्चों बहुत बार एग्जाम में आती है कि व्हाट इज सीरम। तो सीरम क्या है, प्लाज्मा विदाउट कोएगुलेशन फैक्टर्स, ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर अगर मैंने प्लाज्मा से रिलीज कर दिए तो क्या बचता है, सीरम बचता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता तो आप याद रखना सीरम क्या है। जब मैंने प्लाज्मा में से कोएगुलेशन फैक्टर को हटा दिया तो क्या बचा, आपका सीरम बचा। अब सीरम वाला जो पार्ट है वो क्लॉटिंग नहीं दिखाएगा, उसमें कोई ब्लड कोएगुलेशन नहीं होगा क्योंकि मैंने कोएगुलेशन फैक्टर को हटा दिया है। क्लियर क्लियर। अब हम देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यही होते हैं। कितने परसेंट में प्रेजेंट रहते हैं, 45% में भी। ठीक है, उसका भी 43% कौन बनाता है, आपका आरबीसी बनाते हैं। यानी मेजर अमाउंट में कौन सी ब्लड सेल प्रेजेंट है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसे एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। 1% में आपका डब्ल्यूबीसी, 1% में प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर क्लियर, कौन कौन सी हैं, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, पहले हम बात करें आपकी रेड ब्लड सेल्स की, जिसे एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहती हैं ये, मतलब ऐसी ब्लड सेल्स हैं जो कि लार्जेस्ट अबेंडेंस अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। कितनी होती है, 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³ प्रेजेंट रहती हैं, इतना ब्लड का बनाती हैं। कितनी होती हैं, 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³। ठीक है, इसकी शेप की बात करें बच्चों तो ये डिस्क शेप में होती है, डिस्क शेप में होती है, डिस्क शेप में होती है, जिसे बाइकॉन्केव शेप भी बोला जाता है। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसी सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है बच्चों, न्यूक्लियस ना होने का भी रीजन है। ये क्या करती हैं, आरबीसीज क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करती हैं। भाई यही ऑक्सीजन से बाइंड होती है ना, इनके अंदर हीमोग्लोबिन मिलेगा और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो सेल का मेजर पार्ट तो न्यूक्लियस ही बना लेगा, तो कम गैसेस ट्रांसपोर्ट हो पाएंगी। तो ये कैसी होती हैं, न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट हो सके। बनती कहाँ पे है, रेड बोन मैरो में।
कहाँ बनेगी? बोन मैरो में। बोन के अंदर भी क्या मिलता है? बोन मैरो मिलता है। उनके अंदर क्या बनती है? रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। ठीक है, ठीक है। इसका नंबर कितना होता है? 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³ देखा जाता है। फंक्शनिंग की बात करें बच्चों, तो फंक्शनिंग क्या है? ये रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में बहुत हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? इनके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट देखने को मिल रहा है। कैसा होता है ये? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। इसमें 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट देखने को मिलती है ना? यही होती है। और इनके पास अंदर क्या मिलता है? हीम ग्रुप मिलता है। और इन्हीं हीम के पास क्या होता है? फेरस आयन होता है, जिससे आके रेस्पिरेटरी गैसेस बाइंड करती हैं। ठीक है, ठीक है। कैसा कलर होता है? रेड कलर होता है। रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इनके पास क्या है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 2 अल्फा सब यूनिट होती हैं, 2 बीटा सब यूनिट होती हैं, यानी 4 हीम ग्रुप होते हैं। और हीम ग्रुप के अंदर आयरन मिलता है, यानी फेरस आयन मिलता है। और यही क्या करेगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होता है। फंक्शन की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में हेल्प करता है। इसका लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 120 डेज तक लाइव रहती हैं। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती हैं? स्प्लीन में। कहाँ डिस्ट्रॉय होती हैं? स्प्लीन में। स्प्लीन कहाँ मिलता है? स्टमक के आसपास मिलता है। ठीक है भाई। रेड ब्लड सेल सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहती हैं। कितनी रहती हैं? 5 से लेकर 5.5 बिलियन पर mm³ तक रहती हैं। ठीक है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट मिलता है, जिसकी वजह से इनका कलर रेड होता है। इनका डेज कितना होता है? लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज होता है। ठीक है। बनती कहाँ है? रेड बोन मैरो में। डिस्ट्रॉय कहाँ होती हैं? स्प्लीन में। क्या काम करती हैं? रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करती हैं। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम ल्यूकोसाइट, जिसे व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है। व्हाइट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं है। हीमोग्लोबिन ही तो रेड कलर देने का काम कर रहा है ना। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, तो ये कैसी दिखाई देंगी? कलरलेस होती हैं। कैसी होती हैं? कलरलेस होती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं। साथ ही साथ इनके पास न्यूक्लियस मिलता है। आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं था, क्योंकि उसका काम था रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में। यहाँ पे इनका काम क्या है? इम्यूनिटी में। तो गैसेस को एक्सचेंज नहीं कराना, तो न्यूक्लियस इनके पास होता है ना। और साथ ही साथ ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। आरबीसीज 120 डेज तक जिंदा रहती हैं। इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। कितने अमाउंट में रहती है? 6000 से लेकर 8000 mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है। 6000 से लेकर 8000 पर mm³ तक ब्लड में रहती हैं, कम मात्रा में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है। WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी 2 तरीके की होती हैं बच्चों, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ऐसी WBCs जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मिलते हैं उन्हें ग्रेन्युलोसाइट्स बोला जाता है। ऐसी WBCs जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते उन्हें एग्रेन्युलोसाइट्स बोला जाता है। ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप की होती हैं आपकी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। एग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप्स की होती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। क्लियर, क्लियर भाई। आपकी ग्रेन्युलोसाइट ऐसी WBCs जिनके पास ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और आपकी बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कितनी होती हैं? 60 से लेकर 65% तक क्या बनाती हैं? ये WBCs बनाती हैं। इओसिनोफिल 2 से लेकर 3% में प्रेजेंट रहती हैं। बेसोफिल बहुत ही कम रहती है, 0.5 से लेकर 1% में WBCs में प्रेजेंट रहती हैं। लिम्फोसाइट्स बच्चों 20 से लेकर 25% में प्रेजेंट रहती हैं। और आपकी मोनोसाइट्स 6 to 8% में प्रेजेंट रहती हैं। न्यूट्रोफिल क्या है? फेगोसाइटिक सेल है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ जाता है तो उसे किल कौन करता है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। ठीक है। आपकी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स कैसी हैं? फेगोसाइटिक सेल है, फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करती हैं। इओसिनोफिल्स क्या करती हैं बच्चों? आपके इन्फेक्शन हो जाता है जब, तो वहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसोफिल क्या करते हैं बच्चों? सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामिन रिलीज करते हैं। ठीक है। लिम्फोसाइट्स 20 से लेकर 25% में प्रेजेंट रहते हैं। ये भी 2 तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनका इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
क्लियर। भाई आपकी WBCs को क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट बोला जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं है, इसलिए कैसी होती हैं? कलरलेस होती हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस मिलता है, साथ ही साथ ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहती हैं? 6000 से लेकर 8000 पर mm³ में प्रेजेंट रहती हैं। दो तरीके की WBCs देखने को मिलती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन है? न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स क्या करते हैं? फेगोसाइटिक सेल है, फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, बेसोफिल्स क्या करते हैं? सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामिन रिलीज करते हैं। इन्फ्लामेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्फेक्शन हो जाता है तो इओसिनोफिल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिम्फोसाइट 2 तरीके की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करती हैं। क्लियर, ये आपके सामने यही बताया गया है। भाई ये आपके क्या है? आपके ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, और ये कैसी है? आपकी एग्रेन्युलोसाइट है। ठीक है, न्यूट्रोफिल कितने मात्रा में प्रेजेंट रहती हैं? 60 से लेकर 65% में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट पे प्रेजेंट रहती हैं। क्या कम करती हैं? क्या काम करती हैं? फेगोसाइटिक सेल है जो कि फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करती है। बेसोफिल कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहती है? 0.5 से लेकर 1% तक प्रेजेंट रहती है, और ये क्या करती हैं? सेरोटोनिन, हेपेरिन और हिस्टामिन को रिलीज करती हैं। इन्फ्लामेशन रिएक्शन में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, इओसिनोफिल्स क्या है? 2 से लेकर 3% में प्रेजेंट है, और इन्फेक्शन और एलर्जीज में बहुत हेल्प करती है। लिम्फोसाइट 2 तरीके की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। 20 से लेकर 25% में प्रेजेंट रहती है, और ये इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करती है। क्लियर क्लियर क्लियर। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट, यानी ब्लड को क्लॉट कराने वाली ब्लड सेल। ठीक है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहती है बच्चों? 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर mm³ में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, बनती कैसे हैं? फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट के जब छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं ना, तो उन्हीं को ही क्या बोला जाता है? प्लेटलेट्स बोला जाता है। अब ये मेगाकैरियोसाइट क्या है? स्पेशल सेल ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स मिलती हैं जिन्हें मेगाकैरियोसाइट्स बोला जाता है। जब वो टूट जाती है, उनके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स बोला जाता है। कितने अमाउंट में प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहती हैं? 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड बनाती हैं। ठीक है, काम क्या है इनका? ब्लड को क्लॉट कराने का। कोएगुलेशन में बहुत हेल्प करती हैं। जब भी कहीं इंजरी हो जाती है तो वहां पे ब्राउन कलर का जो लेयर बन जाता है ना, वो लेयर क्या है आपका? किसकी वजह से बना है? प्लेटलेट्स की वजह से। अगर प्लेटलेट्स नहीं है तो क्या होगा? कोएगुलेशन नहीं होगा, ब्लड का लॉस होता चला जाएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाएगी। क्लियर क्लियर। तो बच्चों, ब्लड के फंक्शन की बात करें हम, ब्लड के बहुत सारे फंक्शन है। भाई हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर पा रही है, किस वजह से? ब्लड की वजह से। वही ट्रांसपोर्ट करा रहा है मटेरियल का, यानी न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट, अनवांटेड मटेरियल को रिलीज कराने का काम है ना, पीएच बैलेंस का काम, आपके रेगुलेशन ऑफ आयंस में, आपकी बॉडी हीट को मेंटेन करने में, ये सारे काम किसके हैं बच्चों? ब्लड के हैं। ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी में बहुत हेल्प कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल को किल करने में भी बहुत हेल्प कर रहा है, पीएच बैलेंस कर रहा है, आयन रेगुलेट कर रहा है, वाटर बैलेंस कर रहा है। तो ये डिफरेंट फंक्शन ऑफ ब्लड आपको बताए गए हैं। इसके अलावा भी ब्लड बहुत सारी जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी फंक्शनिंग में। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा? हमने ब्लड और ब्लड कंस्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ा। इजीली समझ में आ गया? तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? द नेचर ऑफ ब्लड इज, पीएच कितनी रहती है? 7.4। तो क्या हो गया? एल्केलाइन इन नेचर हो गया। कैसा हो गया? एल्केलाइन इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा इज कॉल्ड स्पेस विदाउट कोएगुलेशन फैक्टर। मैंने बताया जब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर, कोएगुलेशन फैक्टर को हटा दिया तो क्या बचता है? सीरम बचता है। क्या बचता है? सीरम बचता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन, कहां बनती हैं? बोन मैरो में। रेड बोन मैरो यही बनती है ना, यही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्लेटलेट्स आर हेल्पफुल इन कोएगुलेशन। हाँ, प्लेटलेट्स ही क्या करेंगी, ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने ब्लड और ब्लड कंस्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।